बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मानावाला से फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लागर रोड फेरोज वटवा फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कॉलर के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से मुखालफी ने फायरिंग की इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी एमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करके जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त उज़ाफ वल्द नूर 45 साल से हुई। और शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बार एसोसिएशन मिंचनाबाद के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में गहमा गहमी इस वक्त जोरों पर है। मारूफ इंटरनेशनल बिजनेसमैन चौधरी खालिद परवेज गुजर और चौधरी मोहसिन गुजर एडवोकेट की तरफ से मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप के हामी वकला के एजाज में निजी मैरिज लॉन में एक पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया। डिनर तकरीब में मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू साबिक MPA ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के मोतबर शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। वकला से खिताब के दौरान उम्मीदवार बराए सदारत खालिद शाहिद बुटर एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद सलीम बलोच एडवोकेट ने अपने बार मेंबरान से अपने हक में वोट की अपील की। इस मौके पर मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू साबिक MPA का कहना था कि मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप का मिंचनाबाद की बार के साथ दरीना ताल्लुक है और वो इस ताल्लुक को निभाने के लिए वकला के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप और वकला एक दूसरे के साथ खूबसूरत भरम के रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बार की आमदा इंतखाबात में मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप के मुकम्मल पैनल को कामयाब कराने की वकला से खसूसी अपील की। वकला की इस तकरीब से अब्दुल रशीद साजिद एडवोकेट, मियां मोहम्मद शफीक कालूका एडवोकेट और मियां खालिद महमूद वट्टू एडवोकेट ने भी खिताब किया। मियां फिदा हुसैन वट्टू और वकला की तरफ से बेहतरीन तकरीब में पुरतकल्लुफ इंतजामात पर चौधरी खालिद परवेज गुजर और चौधरी मोहसिन गुजर एडवोकेट का खसूसी शुक्रिया अदा किया। डिनर में रोस्ट फिश, मटन कड़ाही, बिरयानी, शाही हलवे समेत सब्ज चाय से वकला की तवाज़ा की गई। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं फीजुर रहमान सियाल। सूबाई ड्रग्स इंस्पेक्टर के फेडरल ड्रग्स इंस्पेक्टर्स के हमरा जिला साउथ में मुश्तरका कार्रवाई। DHA में वाकिया बंगले से बड़ी तादाद में गैर रजिस्टर और जाली अद्वियात बरामद। जाली और गैर रजिस्टर अद्वियात की भारी कैब की बरामदगी के बाद बंगले को सील कर दिया गया। बरामदगी की गई अद्वियात के नमूनों को लेबोरेटरी टेस्ट और तज्जिए के लिए रवाना कर दिया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद की सूबाई ड्रग्स इंस्पेक्टर जाकिर समू और वफाकी ड्रग्स इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल शेख को शाबाश जारी कर दी। यूनियन कमेटी 3 पिपरी गुडाब के चेयरमैन डॉक्टर अजमतुल्लाह लुंड बलोच की DSP नईम भट्टी और SHO थाना बिन कासिम मोहम्मद मिठल भरगड़ी के साथ यूनियन कौंसिल पिपरी के अमन अमान के हवाले से मुलाकात। इंशाल्लाह अपने अफसरान के साथ मिलकर के यूनियन कौंसिल पिपरी में हर सूरत अमन कायम करवाएंगे। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब चौधरी शुजाउर रहमान टीपू एडवोकेट की जानिब से मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के हक में बड़ा सियासी धमाका। तफसीलात के मुताबिक खुशाब के मोहल्ला हाफिज दीवान से चौधरी शुजाउर रहमान टीपू की काविश से सियासी समाजी शख्सियत ख्वाजा मोहम्मद जहीर और साबिक कौंसलर ख्वाजा मोहम्मद यकूब ने अपनी ख्वाजा बरादरी समेत उम्मीदवार बराए MNA हल्का NA तासी मलिक शाकिर बशीर अवान और उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 82 मलिक मोहम्मद आसिफ भा की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मलिक शाकिर बशीर अवान और मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान ने कहा है कि जिस तरह ख्वाजा बरादरी ने हमारा शानदार इस्तकबाल करके हमें इज्जत बख्शी, हम ख्वाजा बरादरी के शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह कामयाब होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जिला खुशाब से मुस्लिम लीग नून की तमाम सीटें जीत कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तोहफे में पेश करेंगे और इन्हें बताएंगे कि जिला खुशाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों का जिला है। आखिर में ख्वाजा मोहम्मद जहीर और ख्वाजा मोहम्मद यकूब ने आने वाले तमाम दोस्त अहबाब और बरादरी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ख्वाजा अल्लादिता, ख्वाजा मोहम्मद इस्माइल, ख्वाजा मोहम्मद अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद उस्मान, ख्वाजा अब्दुल गफूर, ख्वाजा मोहम्मद नासिर, ख्वाजा अबू बकर सदीक, ख्वाजा मतीउर रहमान, ख्वाजा मोहम्मद उस्मान, ख्वाजा शहरोज, ख्वाजा मोहम्मद अकरम, ख्वाजा मोहम्मद अकराम, ख्वाजा शान, ख्वाजा मनीर, ख्वाजा रमजान, ख्वाजा कामरान, ख्वाजा मोहम्मद इमरान, ख्वाजा मोहम्मद अदनान, ख्वाजा अतीकुर रहमान, ख्वाजा अब्दुल रहमान, ख्वाजा मोहम्मद अशरफ, ख्वाजा हबीबुर रहमान, ख्वाजा अतीकुर रहमान, ख्वाजा अजीजुर रहमान, ख्वाजा हाजी बिलाल, मेहर मोहम्मद फ़खर, ख्वाजा हारिस, ख्वाजा हसीब, ख्वाजा मोहम्मद अली और दीगर दोस्त अहबाब मौजूद थे।
चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना हड़प्पा की हदूद में वाक़िया गांव 15 WM में अरसदराज से पैदाशुदा मजहबी तनाज़ा SHO थाना हड़प्पा चौधरी अल्लादिता अख्तर मेंबर अमन कमेटी जिला साहिवाल गुलाम फरीद अनवर की कोशिश से हल शिद अख्तियार करते हुए इस मजहबी तनाज़ा के हल के लिए थाना में कायम कम्युनिटी रूम में अहम बैठक तीनों फरीकीन सिक्योरिटी ब्रांच के नुमाइंदों और मोअज़्ज़िज़ीन दहिया की शिरकत मसला को पुरअमन हल करवाने पर अवामी समाजी हलकों का इज़हार शुक्र। थाना हड़प्पा की हदूद में वाक़िया गाँव 15 WM टकड़ा में अरसदराज से तीनों मसालिक बरेलवी अल हदीस और देवबंद के दरमियान मस्जिद का तनाज़ा चला आ रहा था। ये तनाज़ा दिन ब दिन न सिर्फ शिद्दत अख्तियार कर रहा था बल्कि ये तनाज़ा इलाका के अमन के भी खतरे की घंटियां बजा रहा था। इस अहम मामले की संगीनी को भांपते हुए SHO थाना हड़प्पा चौधरी अल्लादिता अख्तर मेंबर अमन कमेटी जिला साहिवाल गुलाम फरीद अनवर एहलकार सिक्योरिटी ब्रांच मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की मुशावरत से थाना हड़प्पा में कायम कम्युनिटी रूम में बैठक का एहतमाम किया गया। SHO चौधरी अल्लादिता अख्तर की सरबराही में होने वाली इस अहम बैठक में मेंबर अमन कमेटी साहिवाल गुलाम फरीद अनवर तीनों फरीकीन के नुमाइंदों एहलकार सिक्योरिटी समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। SHO थाना हड़प्पा और मेंबर अमन कमेटी साहिवाल ने बड़े ही अहसन तरीके से मामले को खुश असलूबी से हल कर दिया, जिस पर न सिर्फ तीनों फरीकीन बल्कि मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इस अहम मामले को पुरअमन तौर पर सुलझाने पर SHO थाना हड़प्पा चौधरी अल्लादिता अख्तर और मेंबर अमन कमेटी साहिवाल गुलाम फरीद अनवर का शुक्रिया अदा करते हुए खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। रनाला खुर्द का नवाही कस्बा गंदगी के ढेर में तब्दील, गलियां बाजार जोड़ का मंजर पेश करने लगा। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल गायब, मोबाइल नंबर बंद, अवाम ख्वार तारीखी कस्बा शेरगढ़ मुकामी इंतजामिया की मुजरमाना गफलत से गंदगी के ढेर में तब्दील। सीवरेज का निज़ाम बंद होने से गलियां बाजार जोड़ के मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल। अहलियान शहर ने डिप्टी कमिश्नर कारा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ से पुरजोर मुतालबा किया है कि मुकामी इंतजामिया को फौरी अहकाम दे के शहर की साफ सुथराई को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। एक सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में पीपल्स पार्टी के मुतवक्का उम्मीदवार मियां इमरान साबिर डोगर अपनी कैंपेन में जबरदस्त कामयाबियां समेटने लगे। लोगों की वालहाना मोहब्बत ने कैंपेन को चार चांद लगा दिए। मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी और उम्मीदवार हल्का PP 144 मियां इमरान साबिर डोगर की डोर टू डोर कैंपेन में कई नामवर और कदावर सियासी शख्सियात खुलकर हमायत का ऐलान करने लगे हैं। इस कामयाबी को मियां इमरान साबिर डोगर और इनकी टीम ने मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। मियां इमरान साबिर डोगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिस जज्बे के साथ बतौर चेयरमैन अवाम मोहताजों की खिदमत की है, अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो कामयाब होकर पहले से बढ़कर अवामी मसाइल को हल करने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाएंगे। इन अवामी मसाइल में बिजली, तालीम, सेहत, नादरा सेंटर का क़याम, तहसील अदालत को फ़ाल बनाना, नकासियाब जोहड़ों के खात्मे और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी तरजीहात में शामिल हैं। इनका मज़ीद कहना था कि मुकामी मसाइल के हल के लिए मुकामी क़यादत का मुंतखब होना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि कई सालों से जारी इस इलाके के साथ होने वाले सोतेले सलूक का खात्मा किया जा सके। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक PS 40 सांगढ़ के उम्मीदवार मलिक इम्तियाजुल हक से इसकी जगह पर अवामी प्रेस क्लब के वफ्द सदर रियाज अहमद जट, MB सलमान, जावेद इकबाल राजपूत, मुश्ताक अहमद खोसू और इस मौके पर दूसरे साथी भी मौजूद थे। मलिक साहब सियासी अमूर पर मुलाकात की। मलिक इम्तियाजुल हक साहब ने कहा है कि ये अवाम के पास अपने आप को बदलने का पहला और आखिरी मौका, अपने वोट को सोच समझ कर कास्ट करें, सही नुमाइंदे को मुंतखब करें जो सही तरीके से अवामी मसाइल हल कर सके। काम सही तरीके से मुस्लिम लीग नून ही कर सकती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के दिलों में हैं। 8 फरवरी शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें और चोरों लुटेरों से मुल्क को बचाएं। आपके वोट का सही हकदार PS 40 का मजबूत उम्मीदवार मलिक इम्तियाजुल हक है। अब फैसला अवाम के हाथ में है। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर थाना सिटी की हदूद याकूब चौक में डकैती की वारदात। जलामी शख्स जो के बैंक से 16 लाख रुपए निकलवा कर जा रहा था कि जब याकूब चौक गली नंबर 5 के पास पहुंचा तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं जिनके पास असला था उन्होंने रोका तो अफजल नामी शख्स ने जब असला देखा तो इसने भागकर करियाना की दुकान में पैसे फेंक दिए, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से अफजल नामी शख्स और एक गुजरते हुए राहगीर मुजम्मिल नामी शख्स शदीद जख्मी हो गए। डाकू
डकैती करने में नाकाम होने पर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल कर दिया। हासिलपुर थाना सिटी पुलिस मजीद कार्रवाई करने में मसरूफ है। आए दिन चोरी और डकैती की वारदातों की वजह से शहरी परेशान हैं और चोरों को पकड़ने में पुलिस की नाकामी पर भी एक सवालिया निशान है। शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया है कि वो पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए सख्त अहकाम दें ताकि आम आदमी सुकून से अपने कारोबार कर सकें। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। बरसाती नाले की तामीर में ताखीर ताजों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन गई। खुदाई के दौरान वाटर सप्लाई का पाइप फटने के बायस करोड़ों मालियत की दुकानों को नुकसानात लाहक। ताजर सरापा एहतजाज। तफसीलात तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट में। लियाकतपुर कच्ची मंडी इलाहाबाद रोड पर बरसाती नाले की तामीर में ताखीर ताजों के लिए दर्द सर बन गई। गवर्नमेंट कंट्रैक्टर की खुदाई के दौरान वाटर सप्लाई का पाइप फटने के बायस वाटर सप्लाई का पानी दुकानों में दाखिल होने लगा, जिसके बायस दुकानात के पस्ते नकारा हो गए। ताजर बराती ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया की नाअहली नामंजूर के नारे लगाए। उन्होंने बताया कि कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। कारोबार मुअत्तल होने की बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। ताजरों ने अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर नोटिस लेकर बरसाती नाले की तमीर जल्द से जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया। ये बरसाती नाला बन रहा है इधर हमारी दुकानों के आगे से ना, इस मार्केट के सामने से। ये तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। कारोबार मुअत्तल हैं। कारोबार के पहले से हालात नहीं है, इतनी महंगाई चल रही है इधर। और ये ठेकेदार को कहते हैं कि इसका क्या मसला है, वो कहते हैं बल्दिया वालों के पास जाओ। बल्दिया वाले के पास जाते हैं, वो मैं मुंशी को कह चुका हूँ, जिसके पास जाते हैं वो हमारी बात कोई नहीं सुनता। इधर जो हम 24 घंटे भी काम करें ना, अपील करना चाहते हैं आप? हम अपील करना चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द हो जाए। भैया हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। हम दुकानों के इतने किराए बढ़ गए हैं, हम कहाँ से किराए निकालें? सारे कारोबार बंद हो चुके हैं। दुकानों के आगे खड्डे लग गए हैं, पानी आ रहा है, डेली जा रहा है। बल्दिया वालों से अपील करते हैं तो वो बोलते हैं आज नहीं कल सेट हो जाएगा, परसों सेट हो जाएगा। और ठेकेदार से बात की है, वो ठेकेदार भी यही बात कर रहा है, बस हो जाता है। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो जाए और ये जो हमें इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। आइंदा हुकूमत मर्द हर आसिफ जरदारी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मनसफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात मुमकिन बनाए। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब। मोहम्मद सलीम भट्टी ने इलेक्शन कमीशन पर जोर देते हुए कहा है कि मुल्क में मौजूद सियासी खल्फशार इलेक्शन कमीशन की कमज़ोर पॉलिसियों का शाखसाना है, इसीलिए दीगर सियासी जमातें मसनूई हीले बहानों से इंतखाबात मुलतवी करने की बात करती है, क्योंकि सियासी कुव्वतें जान चुकी हैं कि अवाम के मसाइल मर्द हर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के सिवा कोई हल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के मंशूर में कौमी तरक्की और खुशहाली का जो रोड मैप दिया है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक है। पीपल्स पार्टी ने माजी में जो भी बात की इसको निभाया। आइंदा भी पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर नौजवानों को रोजगार के मौका फराहम करेगी और मजदूरों किसानों को भी इनकी मेहनत का फल मिलेगा। सलीम भट्टी ने कहा कि अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी कोई मुश्किल का अमल नहीं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस मुल्क के गरीब अवाम को बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे अजीम शान कौमी मंसूबे दिए। एटमी कुव्वत और मिसाइल टेक्नोलॉजी पीपल्स पार्टी का कारनामा है। जनूबी पंजाब की महरूमियों का हल पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए CPEC जैसे मंसूबों पर काम करती है। कमीशन खाने वाले प्रोजेक्ट नहीं बनाती। चीन और दीगर दोस्त ममालिक के साथ मिलकर गिलगित से ग्वादर तक मुआशत को मुस्तहकम करने के प्रोजेक्ट मुकम्मल करके सनती और ज़रई मुआशत को मुस्तहकम करेंगे। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से ख़ाइफ शिकस्त खुर्दा अनासिर इलेक्शन का इनेकाद टाइमली नहीं चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुल्क भर में शानदार कामयाबी हासिल करेगी और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअज़्म है कि इलेक्शन कमीशन जो है टाइमली गैर जानबदाराना आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन कराए और तमाम लोगों को उस पर एतमाद होना चाहिए। इलेक्शन इस किस्म के होने चाहिए कि कोई उस पर एतराज़ न कर सके, क्योंकि कोई गैर मुस्तहकम हुकूमत जो है या गैर मुस्तहकम सियासी पार्टी जो है वो इस मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की जानिब नहीं ले जा सकती।
خوشاب سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف بابا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک کی طرح خوشاب میں بھی الیکشن کی کمپین زور و شور سے جاری ہے. امیدوار دن رات ووٹ اور سپورٹ حاصل کرنے میں مصروف. پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے حلقہ NA88 خوشاب 2 بیرسٹر معظم شیر کلوکی المعد الشرعی جوہر آباد آمد الویز ٹرسٹ پاکستان کے چیئرمین خالد شاہ محمد الوی سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کے مابین طویل نشست کے بعد خالد شاہ محمد الوی نے اپنے گروپ سمیت حلقہ NA88 خوشاب 2 پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بیرسٹر معظم شیر کلو کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. ملاقات میں مولانا زبیر آل محمد اور قاری حبیب اللہ دیگر احباب بھی شریک تھے. خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا سماجی دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. علاقے میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا میرا فرض ہے. فرض شناس ایماندار اور دیانتدار SHO تھانہ جلال پور بھٹیاں سجاد احمد گجر کی 1 ماہ دسمبر کی کارکردگی 1 کروڑ 10 لاکھ کی ریکوری. DPO فیصل گلزار حافظ آباد سرکل بھٹیاں کی سربراہی میں تھانہ جلال پور بھٹیاں SHO سجاد احمد گجر کا سماجی دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. دبنگ SHO جلال پور بھٹیاں سجاد احمد گجر نے امر میڈیا گروپ کے چیئرمین سید ظہیر عباس شاہ اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے 1 ماہ دسمبر کی کارکردگی بتاتے ہوئے کہا منشیات کے 6 مقدمات درج کیے, ناجائز اسلحہ کے 12 مقدمات درج کیے, آپ کے 6 مقدمات اور ایک گینگ سے 7 موٹر سائیکل برآمد کیے, تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کیا اور 8 کیٹیگری A کے ملزم اشتہاری, 7 302 کے اور 13 ملزم اشتہاری B کیٹیگری. جبکہ سجاد احمد گجر SHO کی جلال پور بھٹیاں میں تعیناتی ہوئی. منشیات فروش چوروں ڈکیتوں کی انہوں نے دوڑیں لگوائی, وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور. اور SHO تھانہ جلال پور بھٹیاں سجاد احمد گجر کا کہنا تھا کہ پولیس عوام کو تحفظ دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی. SHO سجاد احمد گجر نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی مدد کے لیے ان کے دفتر کے دروازے ہر شہری کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور علاقے میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا میرا فرض ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.